बुरी बताई जाती है परीक्षित महाराज, लेकिन फिर भी अच्छी है, क्योंकि वो जब आती है तो एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है ना। कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, तो याद रहे मौत से सौ तरह बुरी बताई गई है, क्योंकि मौत एक ही बार आएगी और चैन की नींद सुला करके चली जाएगी। हम महाराज 100 दिन रात छाती पे हो रहा भजेगी है, तो 100 मौत से 100 तरह बुरी है। महाराज ने बहुत समझाया था, लेकिन मैया सुनी थी कि एक भी बात समझ में नहीं आई। तो याद रहे भैया, 100 चून की बुरी बताई जाती है। एक पति महाराज मालूम कैसे मालूम है? मालूम अगर तुम अब जाओ घरे और तुम अपनी पत्नी से ज्यादा ना कहो, दूसरे की बहू की बड़ाई कर दो, फलाने की बहू बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छी है, तो मालूम है वे संजय की क्या कहेंगे? अरे नगटू चले जाओ भाई, वही खाया वही ले लिया है ना, काय को मरवे को आयो है, जाओ चले जाओ भाई। पराई स्त्री की बड़ाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो सब तो महाराज बहुत दूर की बात है कि नहीं? हाँ, तो आज महाराज एक किसान की 2 पत्नियां थी। कितनी? 2। अब करते करते विवाह तो कर लिया। एक दिन दोनों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ, और झगड़ा ऐसा हुआ कि पति तो चले जाते सुबह से खेतों पर काम करने के लिए, वो घर पर लड़ती रहते, और लड़ते लड़ते उन दोनों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया। जब आपस में बंटवारा हो गया, घर का भी हो गया, गृहस्थी का हो गया, सारे सामान का हो गया, अब नंबर आया पति पर। बोले पति का बंटवारा कैसे हो? बोले पति का बंटवारा ऐसे होगा, बोले 1 महीना तुम्हारे यहाँ रहेंगे और 1 महीना हमारे यहाँ रहेंगे। अब भैया एक रहने लगी छत पर ऊपर, और एक रहने लगी नीचे वाले कमरे में। अब पति शाम को आए, पूछा तो बोले बंटवारा हो गया, अब आज से तुम 1 महीना हमारे यहाँ रुकोगे, और जब 1 महीना यहाँ बीत जाए तब जाओगे ऊपर वाली के यहाँ। अब भैया जनवरी का महीना होता है 31 दिन का, और फरवरी का महीना होता है 28 दिन का। अब जब
छोटी नीचे वाली के यहाँ जनवरी का महीना व्यतीत हुआ, ऊपर चले गए और ऊपर से जैसे ही फरवरी का महीना बीत चुका, 28 दिन हुए और भैया पति महाराज नीचे के लिए उतरने लगे। और जैसे ही नीचे उतरने लगे, आधी नशे नहीं उतर पाए तब तक ऊपर वाले ने देख लिया, बोले नीचे जा रहे हैं। अतफर से हाथ पकड़ के बोले अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी 28 दिन हुए। अरे 1 दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, 3-3, 4-4 दिन की कौन मानेगा। हाथ पकड़ लिए ऊपर से महाराज नशेनी पर लटके। तब तक देखा नीचे वाली के कानों में आवाज पहुंची, दौड़ करके आई, बोले हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पति नीचे आ रहे थे लेकिन ऊपर वाली ने आने नहीं दिया। नीचे से वो भी पहुंच गई, उसने महाराज पैर पकड़ लिए। अब पति महाराज बीच में झूले की तरह झूल रहे। ऐसा चलते चलते ना ऊपर वाले ने छोड़ा ना नीचे वाले ने छोड़ा, क्योंकि महाराज स्त्री के अंदर हट बहुत बड़ी होती है। अगर वो हट कर जाए तो चाहे तहस नहस हो जाए, वो ना मानने का होगी। तो भैया याद रहे, ये चलते चलते शाम हो गई। अचानक भैया उनके घर में एक चोर आया चोरी करने के लिए। और जब चोर आया चोरी करने, तो चोर ने कहा इनके घर में तो बड़ी खड़बड़ी पड़ी है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चोर खड़े होकर के देखने लगा। जब चोर ने खड़े होकर के देखा तो वहां दृश्य तो कुछ और ही चल रहा था। चोर को थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा देखने में, चोर खड़ा होकर के देखने लगा। अब चोर को देखते 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 बड़ी तेज हंसी आई, क्योंकि कहा जाता है ना संत को दासी और चोर को खांसी मुसीबत में डाल सकती है। तो भैया उस चोर को बड़ी जोर से हंसी आई, सो चोर ने हंस दिया। और जब चोर हंसा तो ऊपर वाली ने भी छोड़ दिया, नीचे वाली ने भी छोड़ दिया। बोले घर में चोर चोर। अब चोर चोर का शोर हो गया, लेकिन महाराज पति को जब दोनों ने छोड़ा तो जमीन पर गिरे। बेचारे के रीढ़ की हड्डी टूट गई, बब्बर पड़ गया। भैया पुलिस आई, बोले चोर तो पकड़ गया। चोर ने कहा उसके शान से, भैया तुम्हारे घर में ये चोर आया तो था, लेकिन इसने कुछ चोरी नहीं की। अब बताओ इसे सजा क्या दी जाए। बोले महाराज इसने चोरी नहीं की तो इसे सजा कुछ नहीं देना, लेकिन एक काम करो, हमारी एक पत्नी इसे दे दो, इसके 2 विवाह करवा दो। चोर ने कहा महाराज हाथ जोड़ के विनती है, जेलों में डाल देना, लेकिन दूसरा विवाह मत करना। बोले क्यों, 2 विवाह तो अच्छे होते ना। बोले महाराज नहीं से पूछो जा रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी है। बोले महाराज 2 विवाह नहीं करेंगे, भले ही जेलों में डाल देना। बोले तो भगवान की। तो याद रहे भैया, सौत चून की उबरी बताई जाती है। आज